राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावन वास। श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन। तीनों लोक के नाथ है, सो तेरों आधीन। सो तेरों आधीन। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गाइए। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय जय राधे, जय जय श्याम। जय जय राधे, जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे, जय जय श्याम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम।
जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय गौ माता, जय गोपाल, जय गौ माता, जय गोपाल। भक्तवत्सल प्रभु दीन दयाल, भक्तवत्सल प्रभु दीन दयाल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा। कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे गाइए। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा। गाइए। कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। हे हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम। राधा गोविंद, राधा गोविंद, राधा गोविंद राधे। राधा गोविंद, राधा गोविंद, राधा गोविंद। जगन्नाथ जगन्नाथ, बलदेव जय सुभद्रा। गाइए। जगन्नाथ जगन्नाथ, बलदेव जय।
जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय बलदेव जय सुभद्रा। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय बलदेव जय सुभद्रा। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी गामी, नयन पथगामी भवतु। गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, जय गौरनिताय, गौरनिताय जय। प्रभुपाद 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 शिल प्रभुपाद, प्रभुपाद 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 शिल। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय जय प्रभु प्रभुपाद प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्रील प्रभुपाद की। निताय गौर प्रेमानंदे। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय, तद्धाम वृंदावन। रम्या काचिदुपासना ब्रजबधो, वर्गेणया कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलम्, प्रेमापुमर्तो महान्। श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरो नः पर। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा, पीताम्बर दरुणबिम्बफल दरोष्टा। पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा। कृष्णात् परं किमपि तत्व अहं न जाने। करालकमलशयना
मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि अग्रे करुणा मत पाण्डवानां दुशासनेन हतवस्त्रकेशा कृष्णात्तदाक्रोशदनन्यनाथा गोविन्ददामोदरमाधवेति ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभो जय गोपी चित्तचोर प्रभो जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु शील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथानुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को सुशोभित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, देश विदेश से बड़ी भारी मात्रा में इस कथा का YouTube और Facebook के माध्यम से श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण एवं अपने परम प्रिय पितृ मोक्षार्थ एवं भगवान श्री कृष्ण के प्रेम प्राप्त करने हेतु यह बहुत सुंदर भागवत कथा का आयोजन करने वाले भारत निवासी, मुंबई निवासी जाजल परिवार, जिनमें से प्रमुख हैं विनोद राय जाजल, धर्मपत्नी हंसा जाजल और उनकी दोनों सुपुत्री जयश्री एवं स्वाति माता जी। श्रीमद् भागवत कथा के 6ठ दिवस में पुनः एक बार आप सब का स्वागत एवं आप सब के चरणों में हमारा प्रणाम। प्रायः इस संसार में मनुष्य 4 कार्य कर रहे हैं। इस संसार में मनुष्यों के द्वारा 4 कार्य किए जा रहे हैं। सबसे पहले मनुष्य अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहा है। हम देखते हैं कि प्रत्येक मनुष्य अपने कर्तव्य को, अपनी जिम्मेवारी को निभा रहे हैं। कुछ लोग अपनी जिम्मेवारी को कम तो कुछ लोग ज़्यादा,
कुल मिलाकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेवारी निभाने के लिए संसार के लोग लगे हुए हैं। ऑफिस में किसी आदमी को पूछिए इतना काम क्यों करते हो, बोले पत्नी बच्चों के लिए, घर परिवार के लिए, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कर्तव्य है। इस संसार में लाखों लोग यहाँ से वहाँ हो रहे हैं, क्यों? अपने कर्तव्य को, अपने परिवार को पोषने के लिए। तो प्रायः मनुष्य एक कार्य कर रहा है, हम देखें तो वे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को, कर्तव्य को निभाने के लिए रात दिन परिश्रम कर रहा है। ये हुआ एक। दूसरा, फिर उस कर्तव्य को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए केवल हवा से तो होगा नहीं, उसके लिए पैसे कमाने होंगे। बिना पैसे के रिस्पॉन्सिबिलिटी, कर्तव्य को निभाना कठिन हो जाता है। पति रोज ऑफिस से घर पर आए, पत्नी कहे पैसे लाए हो, पैसे लाए हो, पति कहे कि नहीं पैसे नहीं, मैं प्रेम करता हूँ, मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ। लेकिन मात्र उस प्रेम से तो नहीं होगा ना, उसके लिए कुछ मेहनत करनी होगी, कमाना होगा। पति भूखा घर पर आए और पत्नी कहे कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, केवल प्रेम से नहीं होगा, वो प्रेम व्यक्त करना होगा, उसे भोजन करा के, उसे रोटी सब्जी खिलाकर। कुल मिलाकर चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी क्यों ना हो, सब लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं। ये मनुष्य प्रायः ये कार्य कर रहे हैं। दूसरा, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए पैसे कमाने पड़ते हैं। तो दूसरा कार्य मनुष्य क्या कर रहा है? पैसे कमा रहा है। कुछ लोग शेयर बाजार का करते हैं, कुछ लोग प्रॉपर्टी का करते हैं। અમારા ગુજરાતીમાં એવું કહેવાય, અમુક શેર બજારનું કરે, અમુક પ્રોપર્ટીનું કરે ને અમુક ગામનું કરે, मतलब दूसरों का लेकर उठ जाते हैं। तो सब लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लगे हुए हैं कि पैसे मिल जाए, पैसे कमा लें। तो मनुष्य ये दूसरा कार्य कर रहा है, पैसे कमाना। ओके, तीसरा कार्य मनुष्य क्या कर रहा है? अनेकों प्रकार की डिजायर, अनेकों प्रकार की इच्छा। जब पैसे आ जाते हैं ना, जब पैसे नहीं होता है तो उतनी इच्छाएं नहीं होती हैं। इच्छाएं तो होती हैं, लेकिन जब पैसे नहीं होते तो केवल बेसिक इच्छा होती है कि भाई पेट भर जाए, रोटी सब्जी मिल जाए। लेकिन धन संपत्ति अर्थ जब आ जाता है तो इच्छाएं बढ़ जाती हैं। वो जो पैसे ना पॉकेट में ठीक से चैन से जीने नहीं देते हैं। पैसे पॉकेट में हो या बैंक के अकाउंट में हो, वो फिगर जो है हमारे माइंड में उद्विग्नता, मैं ये खरीद लूँ, मैं ये ले लूँ, ऑनलाइन ऑर्डर ये कर दूँ, अमेज़ोन से ये मंगा लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। तो ये जो है मनुष्य प्रायः इसी में लगा हुआ है। जिसके पास पैसे नहीं, वो पैसे कमाने में लगा हुआ है, और पैसे कमा लेता है तो फिर उसको खर्च कैसे करे, ये भी एक टेंशन है। आप लोग शायद जानते हो ना जानते हो, बड़े बड़े लोग अपने पैसे को कहाँ खर्च करना उसके लिए काउंसलिंग करते हैं। बहुत पैसे खर्च करके उनके लिए 2-5 आदमी को बिठाकर मीटिंगें करते हैं कि मुझे मेरे पैसे कैसे खर्च करने चाहिए। तो मनुष्य प्रायः कर क्या रहा है? आप देखो समाज में, संसार में लोग कर क्या रहे हैं। आप किसी भी एक्टिविटी को, आजकल आप घर पर बैठो, यूट्यूब टीवी से देखो, किसी भी एक्टिविटी को केवल ये 4 वस्तु में आप डिवाइड कर सकते हो। कोई कुछ कर रहा है, या तो वह अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है, कोई कुछ कार्य कर रहा है, या तो वह पैसे कमा रहा है, कोई कुछ कार्य कर रहा है, या फिर वो कुछ नई वस्तु को प्राप्त करने की मेहनत कर रहा है। इच्छा है, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, मुझे कोई वस्तु मिल जाए। तो इस प्रकार से वो सर्च कर रहा है कि नई वस्तु कैसे मिले। और ये सब के बाद और मनुष्य क्या करता है? चौथा कार्य है अपने दुखों को दूर करने का प्रयास करता है। अब आप मुझे बताइए, ये 4 वस्तु को छोड़कर बंदा करता क्या है? कुछ नहीं। आप किसी भी व्यक्ति के कार्य को आप सोचो तो वह कार्य इन 4 में से एक में ही फिट होगा।
या तो वह अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है, कर्तव्य फैमिली के, परिवार के, या तो फिर वो पैसे कमाने का कोई तौर तरीका कर रहा है, या फिर पैसे कमा चुका है तो उसे खर्च करने का कोई तौर तरीका सोच रहा है, या फिर चौथा अपने दुखों को दूर करना चाहता है। संसार के लोग, संसार के मनुष्य प्रायः इन 4 वस्तुओं में लगे हुए हैं और लगे रहना चाहिए मुन्ना भाई, लगे रहना चाहिए। इन 4 वस्तुओं में लगे रहना चाहिए, इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि इसी को मनुष्य जीवन का पुरुषार्थ कहा गया। लेकिन ये 4 वस्तु जो है ना, ध्यान से सुनिएगा, ये 4 वस्तु हम सबके जीवन में, हम सबके जीवन में ये 4 चीज ना हो ना तो मनुष्य जीवन टिकेगा ही नहीं, चलेगा ही नहीं। लेकिन ये बात सोचने की आवश्यकता है कि ये 4 चीज मात्र और मात्र मनुष्य जीवन को चलाने के लिए है। ये 4 चीज एकमात्र मनुष्य जीवन को चलाने के लिए है। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई व्यक्ति टायर खरीद कर आता है, लोहा खरीद कर आता है, इंजन खरीद कर आता है, पेट्रोल डीजल खरीद कर आता है, उसे असेंबल करता है और कार बनाता है। ठीक उसी प्रकार हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं, धन कमाते हैं, इच्छाएं करते हैं, दुखों को दूर करने का प्रयास करते हैं। इसका अर्थ है कि हमने मनुष्य जीवन बनाया, ठीक है। तो ये सारी वस्तु लाकर को असेंबल करे तो एक कार बनती है। उसी प्रकार ये 4 वस्तु जो मैंने आपको गिनाई, वो जोड़ देने से मनुष्य जीवन बनता है। लेकिन भक्तों, केवल उस स्पेयर पार्ट्स को असेंबल करके कार बनाकर घर पर शोकेश में रखना ही कोई उसका उद्देश्य नहीं है। कार को पहले तो असेंबल करके रखना, और कार का उद्देश्य क्या है? उसमें बैठकर एक जगह से दूसरे जगह पर जाना। यदि हमने बहुत अच्छी कार हमारे घर पर गैराज में सजा कर रखी है, सुंदर रंग है, टायर है, सीट है, सब कुछ है, लेकिन हम उसे चलाते नहीं हैं, रोज उसको साफ करे, धोए, आरती पूजा करे, उसे चलाए नहीं, तब तो वह कार बनाने का उद्देश्य ही गलत है। जिस चीज के लिए वो कार बनी है वो चीज होनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार यह मनुष्य जीवन बनाने के लिए ये 4 चीज तो चाहिए, क्योंकि हम मनुष्य हैं, संसारी है, गृहस्थ है। लेकिन ये 4 वस्तु एकमात्र मनुष्य जीवन को बनाने के लिए है, टिकाने के लिए है, चलाने के लिए है। परंतु जैसे कार बनने के बाद उसका उद्देश्य होता है एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, वैसे ही ये 4 वस्तु करके मनुष्य जीवन बनता है। और उसका उद्देश्य क्या है? एक और मात्र एक, भगवान की भक्ति करना। बहुत अच्छी कार हो लेकिन वह चले नहीं तो उसका कोई मतलब नहीं। ठीक उसी प्रकार ये 4 वस्तु हम बहुत अच्छी तरीके से करें, परंतु यदि हम भक्ति न करें, भजन न करें, तो यह मनुष्य जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। और इसीलिए आज गुरुदेव ने एक बहुत सुंदर वचन कहा, जिसको मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं। मेरे वृंदावन का कोना, वृंदावन की ये आवाज़ है भक्तों, गुरुदेव राधा गोविंद गोस्वामी महाराज की ये आवाज़ है। गुरुदेव ने निवेदन किया, एज इट इज़ आपके सामने स्क्रीन पर है और मैं उसे बोल रहा हूँ। वे कहते हैं, यदि कोई किसान, एग्जाम्पल दे रहे हैं, यदि कोई, जैसे मैंने कार का एग्जाम्पल दिया, गुरुदेव किसान का एग्जाम्पल दे रहा है। यदि कोई किसान अपने खेत में स्वर्ण का हल लेकर आए, यदि कोई फार्मर, यदि कोई किसान, खेडूत अपने खेत में सोने का हल खरीद कर लाए एक, और दूसरा, और उस सोने के हल के साथ कामधेनु गाय। देखिए, गाय की भी बहुत जाति होती हैं। जर्सी का तो कोई मतलब वो गाय में गिनती ही नहीं है, लेकिन गीर गाय और अनेकों प्रकार की गाय होती है। लेकिन सबसे उत्तम गाय होती है सुरभि गाय, कामधेनु गाय, ये सब स्वर्ग में पाई जाती हैं। तो गुरुदेव कहते हैं कि यदि कोई किसान, यदि कोई फार्मर अपने खेत में सोने का हल चलाए
और उस सोने के हल के साथ कामधेनु गाय को जोते और फिर उस खेत को सींचने के लिए साधारण पानी का नहीं, गंगा जल का उपयोग करे। अब देखिए कितनी ऊंची ऊंची वस्तुएं हैं। सोने का हल, कामधेनु गाय और खेत को सींचने के लिए गंगा जल का प्रयोग करे, किंतु उसमें जो बीज है वह बीज विषैले और कंटीले पेड़ों का बोए तो उसकी खेती पूर्णतः व्यर्थ ही रहेगी। उसकी खेती जो है टोटली व्यर्थ हो जाएगी। फिर सोने का हल हो या कामधेनु गाय हो या गंगा जल का पानी क्यों न हो, लेकिन बीज यदि बराबर नहीं है, बीज यदि ठीक नहीं है तो उसकी खेती व्यर्थ जाएगी। अब गुरुदेव इस एग्जाम्पल के द्वारा सिद्धांत बताते हैं कि उसी तरह यदि किसी जीव को दुर्लभ मनुष्य जीवन मिले और ऐसे जीवन में वह भगवान का भजन छोड़कर विषय भोग करे तो ऐसा मनुष्य जीवन पूर्ण रूप से व्यर्थ है। मनुष्य जन्म भगवत प्राप्ति के लिए है, भगवान से प्रेम करने के लिए है, भोग भोगने के लिए नहीं है। तो बहुत सुंदर एक गांव का एग्जाम्पल देकर गुरुदेव ने कहा कि सोने का हल हो, कामधेनु गाय हो और गंगा जल के पानी से सींचा जाए, लेकिन बीज बराबर नहीं है तो उसमें कुछ अच्छी खेती नहीं हो पाएगी, वो व्यर्थ, वो सारी चीज़ व्यर्थ हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार मैंने आपको 4 चीज़ गिनाई। आप अपने जीवन में सबसे अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हो। पत्नी भी कहती मेरा पति परफेक्ट, बच्चे भी कहते हैं परफेक्ट, सब कुछ ठीक है। साथ ही साथ पैसे भी ठीक से ठीक ठाक कमा लेते हो, साथ ही साथ अच्छी अच्छी वस्तु कामनाएं भी करते हो और साथ ही साथ दुखों से मुक्त होने का उपाय भी आप जानते हो। ये सब कुछ होकर भी यदि भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं करते हैं तो ये चारों चीज, यह हमारा मनुष्य जीवन व्यर्थ है, हमारा मनुष्य जीवन टोटल लॉस है। इसलिए मनुष्य जीवन का उद्देश्य है भगवान का भजन करें। भक्तों, अब मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं कि दूसरी ओर यदि हम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ठीक से न निभा पाए, प्रारब्ध के अनुसार पैसे भी हम लोग ठीक से न कमा पाए, यदि हम हमारी कामनाओं को भी पूर्ण न कर पाए, कोई बात नहीं, हम दुखों से मुक्त न हो पाए, कोई बात नहीं, ये चीज़ ठीक से नहीं करते हैं, लेकिन यदि हम भगवान की भक्ति करते हैं तो मनुष्य जीवन सफल हो जाता है। बहुत बड़ी मर्सिडीज और BMW कार हो लेकिन वो गैरेज में ही पड़ी रहती हो तो उसका क्या मतलब? उससे तो अच्छा है हमारे मुंबई की रिक्शा वाला 3 टायर वाला लेकर चलता है, एक स्थान से दूसरे स्थान यूं करके पहुंचा देता है। भक्तों, वैल्यू उसकी होती है जो जिस उद्देश्य के लिए बना है वो उद्देश्य पूरा करे। सो मनुष्य जीवन भगवान की भक्ति के उद्देश्य से मिला है, इसलिए इसे पूरा करने के लिए भगवान का भजन करना चाहिए। कुछ लोग तो अपने जीवन को, अपने शरीर को इतना सजाने में फंसे हुए हैं कि बस ऐसा लगता है कि 5-10 हजार वर्ष तक तो ये लोग जी ही जाएंगे। शरीर को इतना ख्याल रखते हैं, थोड़ी भी प्रॉब्लम नहीं होने देते हैं, खाना पीना होना चाहिए और फिर पैसे कमाने में भाई 2-5 हजार वर्ष तो ये लोग जीने वाले, उतनी तैयारी होती है। लेकिन याद रहे, भारत के संतों ने बहुत सुंदर कहा है और इस बात को दिल और दिमाग में फिट कर देना चाहिए। क्या कहा? जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी,
मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ये जिंदगी एक किराए का घर है, जीव शाने फरे छे गुमानमा, तारे रेवूं भाड़ाना मकानमा। ये जो मकान है, ये जो शरीर है, भाड़े का है, किराए का है। आज नहीं तो कल इसे खाली करना है। और यदि हमारे मन में हो कि नहीं, हम तो बहुत जिएंगे, हमें खाली नहीं करना पड़ेगा, तो कहते हैं एक से एक लोग इस धरती पर आए। रावण को बड़ा अभिमान था कि मेरी सोने की लंका जो अतुलनीय है और कोई इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन रावण के विषय में कहते हैं, मौत का बजा जिस दिन डंका, फूंक दी तब पल भर में लंका। मौत का बजा जिस दिन डंका, फूंक दी तब पल भर में लंका। कर गई मौत रावण का बाका, कर गई मौत रावण का बाका। वैसे तुझको जलना पड़ेगा, वैसे तुझको भी जलना पड़ेगा। क्योंकि जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन खाली करना पड़ेगा। रावण की लंका को एक वानर हनुमान जी महाराज ने पल भर में पूरी लंका को जलाकर राख कर दिया। कहने का अर्थ यह है भक्तों, ये जीवन भाड़े का मकान भगवान के द्वारा कुछ दिन के लिए मिला हुआ। आज नहीं तो कल इसे छोड़ना है। छोड़ने से पहले जिस चीज के लिए ईश्वर ने हमें मनुष्य जीवन दिया है, उस कार्य को हम करके इस मानव जीवन को सफल करें। और वह कार्य है भगवान का नाम, भगवान की कथा, भगवान की भक्ति। भक्तों, हम बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज शिल प्रभुपाद की असीम अनुकंपा कृपा से ऐसे घोर कलयुग में जहाँ चारों ओर लोग, मैंने आपको गिनाए, उस चारों कार्यों में जहाँ पूर्ण रूप से व्यस्त है, और उन लोगों के बीच में रहकर हम मनुष्य जीवन के लक्ष्य को पूर्ण करने हेतु भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। तो शिल प्रभुपाद की परम अनुकंपा कृपा और हमारे जाजल परिवार का सहयोग, जिससे इस व्यवस्था के माध्यम से हम सब लोग एक साथ बैठकर भगवत कथा सुनकर मानव जीवन को धन्य कर पा रहे हैं। भक्तों, कई बार लोग कहते हैं, देखिए मुंडे मुंडे मति भिन्ना, इतना अच्छा कार्य हो रहा है, कथा सुन रहे हैं, सब लोग प्रसन्न है और सब लोग अपने भाव मोद को व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन 2-5 तो ऐसे निकल ही जाते हैं ना। भगवान श्री कृष्ण जब थे तब भी 2-5 तो ऐसे थे ही जो कृष्ण का विरोध करते थे। तो कुछ लोग ऐसे मिल ही जाते हैं, कहते हैं ये कथा करने से क्या लाभ होता है, ये कथा करने से क्या मतलब, ये कथा करने से क्या परिवर्तन होता है। हमने तो कथा करने से किसी का परिवर्तन नहीं देखा। इस प्रकार से समाज में, संसार में जब आवाज़ उठती है, तब मुझे विनोबा जी का एक प्रसंग याद आता है। जब कोई ऐसा कहे कि भागवत सुनकर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, भागवत सुनकर तो लोगों में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तब विनोबा जी ने एक बहुत सुंदर बात बताई। वे कहते थे कि जब कोई पवित्र अवसर होता है, किसी का मुहूर्त होता है, या देवी माता के मंदिर में एक परंपरा है, श्रीफल फोड़ते हैं। नारियल, श्रीफल, नारियल नहीं, श्रीफल, श्रीफल समझते ना आप? तो श्रीफल वधेरते हैं, श्रीफल फोड़ते हैं। तो आपने भी देखा होगा, प्राय हम सब का अनुभव है कि उस श्रीफल को फोड़ने के लिए श्रीफल फोड़ने वाला एक बार ऐसे पटकता है, नहीं फूटता है।
दूसरी बार पटकता है, तीसरी बार, चौथी बार, 5, 7वीं बार जब वो पटकता है तब वो फूटता है। આપણે આમ બધું એ ગુજરાતીમાં અચ્છા लगता है। 7મા ઘાએ 7મો ઘા જ્યારે કર્યો ત્યારે શ્રીફળ ફૂટ્યું। એનો અર્થ એ નથી કે આ શ્રીફળ 7મા ઘાને કારણે ફૂટ્યું। इसका अर्थ ये नहीं है कि ये 7वां जो पटका इसके कारण श्रीफल फूटा है, नहीं। 7वें पटक पर श्रीफल इसलिए फूटा क्योंकि आगे 6 बार जो पटका गया वो उसको सपोर्ट कर रहा है ना। पहलो घा, बीजो घा, त्रीजो, चौथो, 5मो, 6ठो, 7મા ઘાએ જ્યારે શ્રીફળ ફૂટે એનો અર્થ એ નથી કે આ સ્પેશિયલ 7મા ઘાએ તે શ્રીફળ ફૂટ્યું છે। એ 7મા ઘાએ શ્રીફળ એટલા માટે ફૂટ્યું કારણ કે આગળના 6 ઘા જે હતા એ એને સપોર્ટ કર્યા। ठीक उसी प्रकार भक्तों, ये भागवत कथा कहीं ना कहीं हमें सपोर्ट करती है। शायद वो दिखाई न दे, हाँ, दिखाई तो क्या देता है कि ये 7वें घा से, 7वें पटकने से ही श्रीफल टूटा, दिखाई तो यही देता है। लेकिन कौन जानता है कि उसके पहले 6 बार जो वार किया गया वो उसको सपोर्ट किया। ठीक उसी प्रकार जब हम भागवत कथा सुनते हैं तो शायद वो प्रतीत नहीं हो सकता है कि क्या परिवर्तन हो रहा है, परंतु भक्तों भागवत के प्रत्येक पद पर यत् शृण्वताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे, भागवत के प्रत्येक पद पर हमारी भक्ति, हमारे प्रेम, हमारी शरणागति, हमारे समर्पण की वृद्धि होती है, उनका प्रोग्रेस होता है। और फिर धीरे धीरे करके एक बहुत बड़ी क्रांति होती है और वह क्रांति ये भागवत से सपोर्ट करती है। विनोबा जी का एक बहुत सुंदर ये मंतव्य था। प्रलय पयोधि जले धृतवा नसिवेदम विहित वहित्रचरी त्रमखेदम। प्रलय पयोधि जले धितव्रा नसिवेदम विहित वहित्रचरित्रमखेदम। केशवधृता मीन शरीरा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। गाइए। केशवधृता मीन शरीरा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। श्री मत्स्य अवतार की। तो श्रीमद् भागवतम के इस 8वें स्कंद के अंत में 24वें अध्याय में भगवान मत्स्य की कथा हम सब श्रवण कर रहे हैं और प्रलय जल में विहार करते हुए भगवान मत्स्य राजा सत्यव्रत को सुंदर वेदों का ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। कल किसी ने प्रश्न पूछा था कि वो ज्ञान क्या प्रदान कर रहे हैं। शुकदेव गोस्वामी स्वयं 2-3 श्लोक में इसका उत्तर स्तुति के बाद बताते हैं। लेकिन भगवान मत्स्य ने क्योंकि राजा सत्यव्रत को ज्ञान दिया, इसलिए ज्ञान देने वाले गुरु होते हैं और भगवान मत्स्य को गुरु बनाकर एज ए गुरु महाराज सत्यव्रत स्तुति कर रहे हैं। हमें भी हमारे गुरु को स्तुति करनी चाहिए और उस स्तुति करते समय गुरु की क्या महिमा है, गुरु की कृपा से क्या क्या होता है, वे सत्यव्रत मुनि अपना भाव अपने गुरु के प्रति, भगवान मत्स्य के प्रति प्रकट करते हैं। गत सत्र में हमने सुना
कि सत्यव्रत जी कहते हैं, अनाद्य विद्योपहतात्म संविदा तन्मूल संसार परिश्रमातुरा यदि क्षयोपश्रुता यमापनयु विमुक्ति दो न परम गुरुर भवान। हे प्रभु, अनादि काल से, अनादि माने मैं भी नहीं जानता कि कितने कितने जन्मों से मैं इस भवसागर में फंसा हुआ हूँ। और भवसागर में फंसने का कारण है अविद्या, और अविद्या के कारण संसार में मैं परिश्रम कर रहा हूँ, संसार में फंसा हुआ हूँ। और प्रभु, मुझे इस संसार में अनुभव हो चुका है कि यहाँ दुख के अलावा और कुछ नहीं है। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में निमि महाराज और नव योगेश्वर के बीच में बहुत सुंदर संवाद हुआ, और उस संवाद में भी बहुत सुंदर बात आई। नव योगेश्वर मुनि कहते हैं कि महाराज, कर्मणि आरंभाणा नाम दुख हत्ये सुखाय च। इस संसार में लोग दुख हत्ये, दुखों को दूर करने के लिए और सुखी होने के लिए कर्म तो करते हैं, परंतु उसका परिणाम क्या होता है? सुखी होने के लिए कर्म प्रारंभ तो करते हैं, लेकिन उनका एंड, उनका रिजल्ट एकमात्र दुख में आता है। अर्थात संसार के प्रत्येक कार्य में आखिर एंड में हमें दुख प्राप्त होता है। जब इस प्रकार से कोई व्यक्ति अनुभव कर लेता है कि भाई इस दुनिया में कितना भी आप भागदौड़ करो, सुख नहीं मिलने वाला, इस प्लेटफॉर्म पर जब कोई व्यक्ति पहुंच जाता है तब उसे गुरु की आवश्यकता होती है। उसके पहले गुरु मिल भी जाए तो उसका कोई लाभ नहीं है। इन शॉर्ट, संसार की असारता को समझ रहे ना? असार माने संसार में कोई सार नहीं है। इस दुनिया की असारता को जब तक हम नहीं जान लेते तब तक हम गुरु का पूर्ण लाभ नहीं ले सकते। हमारे पिताजी बिल्कुल गुजराती देसी भाषा में अपने सहज अंदाज में ऐसा कहते, बिल्कुल काठियावाड़ी भाषा में, कि જ્યાં સુધી આ સંસાર તમને ઉતરી ગયેલી કઢી જેવો ન લાગે ત્યાં સુધી તમે ગુરુનો લાભ ન લઈ શકો। मतलब ये संसार जो है, जब तक इसका असार माने यहाँ से कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं मिल सकता, इस प्लेटफॉर्म पर जब बंदा आ जाए तब उसे गुरु की आवश्यकता है और वह गुरु का लाभ ले सकता है। तो यहाँ पर बहुत सुंदर कहे, तन मूल संसार परिश्रम आतुरा। इस संसार में फंसे हुए लोग यदि छिया जब गुरु की शरण ग्रहण करते हैं तो गुरु वो संसार के परिश्रम से मुक्त करा देते हैं। आप देखते हैं गुरु की जब कृपा होती है ना तो सांसारिक परिश्रम से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए आप चेक कीजिएगा, हम लोग कंपटीशन भी रख सकते हैं कि गुरु बनाने से पहले हमारा शरीर कैसा था और गुरु बनाने के बाद हमारा शरीर कैसा है। हमने देखा है कि भक्ति में आने से पहले बंदा बहुत पतला दुबला पतला होता है, लेकिन जैसे ही भक्ति में आ जाता है उसका पेट इतना बड़ा हो जाता है, मुंह बड़ा हो जाता है, क्योंकि गुरु की कृपा हुई है। वो संसार के परिश्रम से मुक्त करा देते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि गुरु संसार के परिश्रम से मुक्त करता है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है विमुक्ति दह, गुरु जो है वो मुक्ति प्रदान करा देता है। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि जब हम गुरु ग्रहण करते हैं और गुरु ठान लेता है कि ये मेरा शिष्य है, तो जब तक गुरु अपने शिष्य को वैकुंठ नहीं भेज देता, गुरु इसी संसार में रहता है। तो इस प्रकार हे गुरुदेव, आपकी कृपा से मुक्ति भी सुलभ है। इस श्लोक, इस संदर्भ में प्रभुपाद ने बहुत सुंदर कहा कि मुक्ति तो भगवान कृष्ण ही दे सकते हैं, देवी देवता भी मुक्ति नहीं दे सकते। तो फिर सत्यव्रत ने क्यों कहा कि मुक्ति दह न परमर गुरु भवान, हे गुरु जी आप मुक्ति देने में समर्थ हो। तब यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान में और सद्गुरु में कोई अंतर नहीं है। भगवान में जितना प्रभाव और प्रताप उतना ही सद्गुरु में होता है,
कृष्ण मुक्ति दे सकते हैं तो कृष्ण के शुद्ध भक्त भी मुक्ति दे सकते हैं, संसार के दुखों से मुक्त कर सकते हैं। तो ऐसे गुरु कृपया करके आप मुझ पर कृपा करें। शास्त्र में लिखा गया, आचार्य माम विजानियात। स्वयं भगवान कहते हैं कि जो आचार्य है, जो गुरु है, उसे मेरा स्वरूप मानो। न अवमनिहेत कर ही चित, और कभी भी गुरु की अवहेलना मत करो, साधु संतों की अवहेलना मत करो, क्योंकि सर्वदेवमय गुरु, गुरु जो है सर्वदेवमय, सभी देवताओं का आश्रय होता है। इस्कॉन में तो रोज गाते हैं, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे। सारे शास्त्र कहते हैं कि गुरु जो है साक्षात हरित्वेन, वो साक्षात भगवान हरि है, हरि जैसा उनका प्रभाव है। तो इस प्रकार, और मान लो गुरु और भगवान को अलग समझ भी लिया जाए तो नीति में एक श्लोक लिखा है, आकाश में सूर्य उदय होता है और सरोवर में कमल होता है। ध्यान से सुनिएगा, आकाश में सूर्य होता है, सरोवर में कमल होता है। वह कमल जो है सरोवर में है इसलिए उदित होता है, आकाश में सूर्य प्रकाश के कारण वो खिलता है। तो यदि समझा जाए तो आकाश में सूर्य के कारण ही कमल खिल रहा है। यदि सूर्य न हो तो कमल खिले नहीं, लेकिन सूर्य के द्वारा कमल तब तक खिलेगा जब तक उसकी जड़ पानी में है। जिस दिन कमल पानी में से अपनी जड़ को निकाल दिया, उस दिन जो सूर्य उनका पोषण करता है वही सूर्य उसका शोषण कर लेगा, वही सूर्य उस कमल को जलाकर राख कर देगा। ठीक उसी प्रकार सूर्य जो है वो भगवान है और पानी जो है वो गुरु है, और हम लोग कमल के समान हैं। हम सब जैसे कमल पानी में होता है वैसे हम सब गुरु के चरणों में, गुरु के मार्गदर्शन में रहेंगे, तब जाकर सूर्य की या भगवान की कृपा होगी। भगवान कृपा करते हैं, नो डाउट भगवान कृपा करते हैं। सूर्य का प्रकाश उसी को पोषण कर सकता है जो कमल पानी में है। ठीक उसी प्रकार भगवान की कृपा उसी पर होती है जो गुरु के चरणों में है। जिस दिन कमल पानी से निकल गया तो पोषण देने वाला सूर्य ही उस कमल का शोषण कर लेगा, उसे सुखा देगा, है ना। पानी से निकालकर आप कमल को ऐसे रोड पर रख दो तो सूर्य के प्रकाश में वो सूख जाएगा। ठीक उसी प्रकार गुरु के चरणों से यदि कोई शिष्य निकल जाता है तो जो भगवान कृपा करते रहते हैं वही भगवान उसको तबाह कर देंगे। इसलिए कभी भी गुरु को नहीं छोड़ना चाहिए, गुरु के आश्रय को कभी नहीं त्यागना चाहिए। એટલે અમારા ગુજરાતીમાં એવું કે ઉઘાડા માથે ન ફરાય, गुरुना ओढ़ना ओढ़ीने फराए। गुरु का हाथ मस्तक पर हो तो जीवन धन्य हो जाए, जीवन में कभी रुकावट ना आए। तो ये है गुरु की महिमा। आगे सत्यव्रत मुनि आगे कहते हैं, जनो यबुधोयम निज कर्म बंधन सुखे छया कर्म समीहते सुखम यत सेवयाताम विदुनोत्य सतमतिम ग्रंथिम सभिन्दात हृदयम सनो गुरु। सत्यव्रत मुनि कहते हैं कि हे गुरुदेव, भगवान मत्स्य को गुरु एज ए गुरु प्रार्थना करते हैं कि जनो अबुधो। जन माने इस संसार में मतलब मेरे जैसा लोग, अर्थात हम सब जन अबुध, हम लोग अबुध है, हम सब अज्ञानी मनुष्य है। और जनो अबुधो अयम, हम सब अबुध लोग, निज कर्म बंधनम, हम सब लोग अपने कर्मों के बंधन में फंसे हुए हैं। भक्तों, हम सब लोग कर्म के बंधन में हैं, कोई स्वतंत्र, देश भले स्वतंत्र है लेकिन हम सब लोग बंधे हुए हैं।
सो निज कर्म बंधन, अनेकों प्रकार के कर्म बंधन में बंधे हुए हैं। सुखेच्छया कर्म समीहिते सुखम, और हम लोग सुख इच्छया, सुख पाने की इच्छा से कर्म करते हैं। और हम स्वयं सुख पाने की इच्छा से जब कर्म करते हैं तो और कर्म के बंधन और बंधते जाते हैं। ऑलरेडी कर्म बंधन तो है ही, और ऊपर से सुखेच्छया कर्म समीहिते मुखम, और ऊपर से सुखी होने के लिए कर्म करते हैं तो और कर्म बंधन और कड़ा होते जाता है और बढ़ते जाता है। लेकिन इस कर्म बंधन को तोड़ने का एक रास्ता है। अब कर्म बंधन आप सब बहुत दिनों से सुन रहे हो, कर्म के बारे में तो जानते ही हो, कर्म बंधन भी जानते हो कि बहुत मेहनत परिश्रम करके भी कुछ लोग कुछ नहीं कमा पाते हैं, और कुछ लोग फ़ोन जोड़ देते हैं लाखों कमा लेते हैं। क्यों? कर्म बंधन है। रोग आना, परेशानी होना, मन फ्रस्ट्रेट होना, ये सब कर्म बंधन है। कर्मों के बंधन जो दिखाई नहीं देते लेकिन वो काम करते हैं। तो ये सारे कर्म बंधन, अब हम एक तो ऑलरेडी कर्म बंधन है, ऊपर से सुखी होने के लिए कर्म करते हैं, तो रोज नए नए कर्म बंधनों में बंधते जाते हैं। वैसे साक्षात तो नहीं देखा, फिल्मों में हमने बहुत देखा है कि कोई हीरो या विलन जाता है और फिर उस दलदल में कभी गिर जाता है। दलदल जानते ना, दलदल में गिर जाता है, फिर वो जितना बाहर निकलने का प्रयास करता है वो उतना अंदर अंदर घुसते जाता है। ठीक उसी प्रकार ये कर्म बंधन ऐसा है कि ऑलरेडी हम लोग दलदल में हैं, कर्म बंधन में हैं, और उस कर्म बंधन में रहकर भी सुखी होने का प्रयास तो और कर्म बंधन में फंसते जाते हैं। लेकिन सत्यव्रत मुनि कहते हैं कि सारे कर्म बंधन को जलाकर भस्म, एक झटके में जलाकर भस्म कर देंगे। कैसे? कहते हैं यत सेवयाताम विधुनोति सतमतिम ग्रंथिम सभिन्दात हृदय सन गुरु। वह मेरे गुरु, यत सेवया, उस गुरु की सेवा करने से दो वस्तु प्राप्त होती है। कहते हैं विधुनोति असतमतिम, यदि हम गुरु की सेवा करें तो हमारी असतमति दूर हो जाती है, और ग्रंथिम से भिन्दात, गुरु की सेवा करने से जीवन में जितनी भी ग्रंथि हैं, कर्म, जितने भी कर्म बंधन की गांठें हैं, ये सारे कर्म बंधन टूट जाते हैं। सो यत सेवया, जिस गुरु की सेवा से विधुनोति सतमतिम, असतमति विधुनोति मतलब खत्म हो जाती हैं, और यत सेवया, जिस गुरु की सेवा से, कृपा से, ग्रंथिम सभिन्दात, सारे कर्म बंधन टूट जाते हैं, सारी ग्रंथियाँ खत्म हो जाती है। सनह गुरु, ऐसे मेरे गुरु आज मेरे सामने हैं, उस गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार से सत्यव्रत मुनि निवेदन कर रहे हैं। आगे मान लो सत्यव्रत मुनि को कोई पूछे, क्योंकि वो अकेले थोड़ी थे, साथ में सप्तर्षि, सब लोग, पूरा साथ सामान था। यदि कोई ऐसा दावा करे कि भाई यज्ञ दान, क्योंकि ऋषि मुनि तो ये सब करते हैं, बोले यज्ञ दान के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि होती है, और सत्यव्रत जी आप कहते हो कि ये गुरु की कृपा से अंतःकरण शुद्ध होता है। अपने चित्त को, अपने मन को, अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए बहुत बहुत यज्ञ करना पड़ता है, दान करना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। और आप कहते हो केवल गुरु की शरण ग्रहण करने से ये हृदय शुद्ध हो जाता है। वो कैसे, किस प्रकार? तब सत्यव्रत मुनि अगला श्लोक कहते हैं, बहुत सुंदर है ये। यत सेवयाग्ने रिव रुद्र रोदनम। देखो सेवा, बार बार सेवा शब्द आ रहा है। गुरु की सेवा बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं यत सेवयाग्ने रिव रुद्र रोदनम पुमान विजयान्नमलात्मसत्तमः भजेत वर्णम निजमेश सोव्ययो भूयात् स ईश परम गुरो गुरु भूयात् ईश परमो गुरो
और मेरे गुरु तो गुरु के भी बाप है। परम गुरोर गुरु, वह सबके गुरु है। ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूं, जो गुरु यत सेवया अग्नि इव। देखिए संस्कृत बिल्कुल सरल है, मैं धीरे से बोलूं आपको समझ में आ जाएगा। यत सेवया, यत माने जिसकी जिक्र हो रही है, यत माने गुरु। यत सेवया माने गुरु की सेवया, सेवा करने से अग्नि इव, अग्नि के समान। गुरु की सेवा कैसी है? अग्नि के समान। और रुद्र रोदनम, जैसे अग्नि, रुद्र रोदनम जैसे अग्नि गोल्ड को चमका देती है, जैसे अग्नि सोने को शुद्ध कर देती है, जैसे अग्नि सोने को पवित्र कर देती है, वैसे यत सेवया, वैसे गुरु की सेवा भी अपने शिष्य को चमका देती है। गुरु की सेवा शिष्य को शुद्ध कर देती है। यहाँ पर एग्जाम्पल को यदि हम समझ लें तो गुरु की महिमा अपने आप समझ में आ जाएगी। आप जानते हैं गोल्ड कैसे बनता है? ये हमारे अमित नारायण प्रभु गोल्ड का बिजनेस करता है। वे जन्म से ही सोनी है, उनके बाप दादा सब सोनी है, तो इनको पता है कि गोल्ड कैसे निकलता है। गोल्ड जो है ना, सोना जो है ना, वो सीधा सीधा नहीं मिलता, उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और जहाँ सोने की खान होती है वहाँ भी सोना मिट्टी के साथ होता है, पत्थर में, मिट्टियों में होता है। तो मिट्टी से अनेकों प्रकार की गंदगी से आवृत सोने को कैसे शुद्ध करते हैं? उस सोने को जलाया जाता है। जैसे अग्नि में उस सोने को जलाए तो जो गंदगी होती है वो अलग हो जाती है, और गोल्ड जो होता है वो अलग हो जाता है। तो जैसे अग्नि के द्वारा सोने का मल दूर हो जाता है और सोना अलग हो जाता है, एक चीज होती है। दूसरा, अग्नि के द्वारा और क्या होता है? अग्नि के द्वारा सोने को घाट दिया जाता है। जैसे हम लोग डिजाइन चॉइस करते हैं ना, वे सोने की डिजाइन, वो तो बिस्किट होता है, सोना तो जो ना बिस्किट की तरह होता है, फिर डिजाइन के अनुसार उसको पीटा जाता है। लेकिन उसको शेप कब दे सकते? जब उसको गर्म करेंगे। तो अग्नि के द्वारा सोने का मल दूर होता है, एक। अग्नि के द्वारा सोने की घड़ाई होती है, उनको शेप दिया जाता है। और अग्नि के द्वारा सोने को चमकाया जाता है। तो यहाँ पर सत्यव्रत मुनि कहते हैं, सत्यव्रत राजा कहते हैं कि यत सेवया, गुरु की सेवा उस अग्नि के समान है जो अग्नि सोने को पवित्र करती है। इसका अर्थ यह है कि जैसे अग्नि से सोना और मिट्टी साथ में होती है, अग्नि के द्वारा सोने का मल दूर होता है, ठीक उसी प्रकार गुरु की सेवा करने से हमारे जीवन में जितना मल है, अर्थात जितने दोष है, काम क्रोध लोभ आदि, या जितने भी कर्म बंधन है, ये सब कुछ दूर हो जाता है। एक, अग्नि के द्वारा ये सब कुछ दूर हो जाता है और हमारा चित्त, हमारा मन शुद्ध हो जाता है। अग्नि ये काम करती है। फिर अग्नि के द्वारा सोने को शेप दिया जाता है। गुरु की सेवा से ही शिष्य को शेप मिलता है। गुरु की सेवा से ही शिष्य का घड़तर होता है। ये जो घड़े होते हैं ना, घड़े वो ऐसे ही नहीं बनते हैं। कुम्हार उसके ऊपर अपना शेप, अपना हाथ घुमाता है, उसको पीटता है, उसको टोकर मारता है। तो वो जो है वो गुरु की सेवा अग्नि के समान, और उस अग्नि से ही हमें शेप मिलता है। और तीसरा कहते हैं यत सेवया अग्नि इव रुद्र रोदनम, गुरु की सेवा जो है वो उस अग्नि के समान है। जैसे अग्नि में सोना चमक जाता है, वैसे यदि कोई गुरु की सेवा करे तो उस व्यक्ति का जीवन चमक जाता है। व्यक्ति वो सितारा हो जाता है और पूरे संसार में वो चमकते रहता है, जो व्यक्ति गुरु की सेवा करता है। इस प्रकार से गुरु जो है एक अग्नि के समान है, जो अपने शिष्य को शुद्ध करते हैं, शिष्य को शेप देते हैं, और गुरु की सेवा शिष्य को चमका देती है। और ऐसे गुरु मेरे सामने खड़े हैं, मैं उसे बार बार प्रणाम करता हूँ। भक्तों, मेरा एक मन हो रहा है कि आदि शंकराचार्य ने एक बहुत सुंदर गुरुअष्टकम लिखा,
जैसे भागवत में भी गुरुवाष्टकम है, हम इस्कॉन में रोज सुबह गाते, वो अलग गुरुवाष्टकम है, भागवत का गुरुवाष्टकम अलग है। शंकराचार्य ने तोड़ डाले ऐसा गुरुवाष्टकम लिखा है। आप कहो तो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं। बहुत सुंदर शंकराचार्य ने लिखा, वो श्लोक आपके सामने प्रस्तुत करूं, आप एक एक श्लोक इसे समझ सकते हो। शरीरम सुरूपम तथा वा कलत्रम यशश्चारुचित्रम धनम मेरुतुल्यम मनश्चेन लग्नम गुरोरंघ्रिपद में ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। मेरी इच्छा है कि जितने भी बच्चे हैं जो यूथ चिल्ड्रंस प्रोग्राम में आते हैं, बच्चों आप इसे याद कीजिएगा अपने गुरु के लिए। ये बहुत सुंदर शंकराचार्य का ये गुरुवाष्टकम है। कहते हैं शरीरम सुर, एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए, मैं आपको थोड़ी देर में ये पूरा समझा दूं। शंकराचार्य जी लिखते हैं शरीरम, आपको बहुत सुंदर शरीर मिल जाए, सुरूपम बहुत सुंदर रूप मिल जाए, तथा वा कलत्रम आपको बहुत सुंदर पुत्र मिल जाए, आपको बहुत सुंदर पत्नी मिल जाए, यशस् चारु चित्रम आपका संसार में बहुत बड़ा यश हो जाए, और धनम मेरु तुल्यम शंकराचार्य कहते हैं कि मेरु पर्वत के समान आपको जीवन में धन मिल जाए, शरीर मिल जाए, पत्नी मिल जाए, पुत्र मिल जाए, यश मिल जाए और सुमेरु पर्वत जितना धन मिल जाए। लेकिन मनश्चेन लग्नम गुरोरंघ्रि पद में, लेकिन आपका मन यदि गुरु के चरणों में नहीं लगता है तो ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। तो यदि हमारा मन गुरु के चरणों में नहीं लगता तो ये पत्नी, ये पुत्र, ये यश, ये धन, ये संपत्ति ततः किम, क्या काम का, क्या काम का, क्या काम का, ये क्या काम का, माने यूजलेस। यदि हमारा मन गुरु के चरणों में नहीं तो ये शरीर यूजलेस, ये संसार, ये धन संपत्ति सब कुछ यूजलेस, यदि हमारा शरीर हमारा मन गुरु के चरणों में नहीं लगता। फिर आगे दूसरे श्लोक में कहते हैं कलत्रम धनम पुत्र पौत्रादि सर्वम गृहम बांधवा सर्व मतेद्बधिजातम मनश्चेन लग्नम गुरो अंघ्रि पद में ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। शंकराचार्य जी आगे कहते हैं कि सुंदर पत्नी मिल जाए, कलत्रम धन मिल जाए, पुत्र मिल जाए, बेटे के घर पर बेटे हो जाए, है ना, આપણે ત્યાં કે ને વ્યાજનું વ્યાજ આવ્યું છે, बेटे के घर पर बेटे हो जाए, स्वजन मिल जाए और अपने प्रारब्ध से सारे सुख सुलभ हो जाए। गृहम बांधवा सर्व मतेद्विजातम, अपने प्रारब्ध से ये गृह बांधव, समाज में आपका नाम हो जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन परंतु मनश्चेन लग्नम, लेकिन आपका मन गुरु अंघ्रि पद में, गुरु के चरणों में नहीं लगता तो ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। तो ये सारी वस्तु का क्या लाभ, क्या लाभ, क्या लाभ, क्या लाभ। एक बार से चल जाता, शंकराचार्य चार बार कहता है षडंगादि वेदो मुखे शास्त्र विद्या कवित्वादि गंधम सुपद्यम करोति मनश्चेन लग्नम गुरोरंघ्रि पद में ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। ये हम जैसे लोगों के लिए हैं। कहते हैं षडंग आदि वेदो, वेद के षडंग 6 अंग वेद के माने गए हैं, ये सारे वेदों के 6 अंग कंठस्थ हो जाए, यानी कि सारे वेद आपके मुंह जुबान पर, आपके जिह्वा के अग्रभाग पर आ जाए, सारे वेद। अब हमको तो वेद छोड़ो 5-10 श्लोक आ जाते हैं ना तो जमीन से 2 फुट ऊपर चलते हैं कि मुझे गीता के 10 श्लोक आते हैं, मुझे भागवत के 5 श्लोक आते हैं। लेकिन यहाँ शंकराचार्य कहते हैं षडंग आदि वेदो, सारे वेदों के श्लोक आपको बाय हार्ट हो जाए और जिनमें सुंदर व्याकरण, काव्य और ये सब कुछ उसके उच्चारण करने की प्रतिभा हो जाए। एक तो वेद याद भी हो जाए और उसे बोलने का सुंदर मधुर कंठ, वो प्रतिभा भी आपको मिल जाए। लेकिन ये सारे श्लोक, वेद सब कुछ याद होने पर भी मन गुरु के चरणों में नहीं लगता तो ततः किम ततः किम
ततः किम ततः किम। ये वेद शास्त्रों को याद करने का क्या लाभ, क्या मतलब। अब आगे कहते हैं, विदेशेषु मान्य स्वदेशेषु धन्य सदाचार वृत्तेषि मत्तो न चान्य मनश्चेन लग्नम गुरु अंघ्रि पद में ततः किम ततः किम। कहते हैं विदेशेषु मान्य, विदेश में, फॉरेन में, एब्रॉड में, आप विदेश में जाओ तो मान्य, लोग आपको माने। विदेश में जाओ तो लोग आपकी वाह करें, लोग आपको माने। और स्वदेशेषु धन्य, और अपने देश में भी आपका जय जयकार हो, आपका सत्कार हो। विदेश के लोग भी आपको माने, आपके स्वदेश के लोग भी आपके माने। और सदाचार वृत्तेषु मत्तो च यान्य, और आप रात दिन सदाचार सत आचरण करते रहो, लेकिन फिर भी आपका मन गुरु के चरणों में नहीं लगा, तो ततः किम ततः किम ततः किम। यदि मन गुरु के चरणों में नहीं तो ये सारी वस्तु मिलने का क्या लाभ है। क्षमा मंडले भूप भूपाल वृंदे, बहुत बड़ी बात कहते हैं। सदा सेवितम यस्य पादारविंदम, कहते हैं जिन महानुभाव के चरण कमल पृथ्वी मंडल के राजा महाराजाओं से नित्य पूजित रहा करते हो, किंतु उनका मन गुरु के चरणों में नहीं लगता। बड़े बड़े लोग जिनके चरणों में बड़े बड़े राजा महाराजा भी गिर जाते हैं। राजा महाराजाओं को जो अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, इतना बड़ा कोई बन जाए, फिर भी उनका मन यदि गुरु के चरणों में नहीं है तो ततः किम, ये कुछ काम का नहीं है। यशो में गतम दीक्षु दान प्रतापात जगस्तु सर्व करे सत प्रसादात। कहते हैं दान वृत्ति से यदि कोई व्यक्ति कितना भी दान करे, और यदि कोई व्यक्ति अपनी वस्तु को दूसरे में कितनी भी बांटे, लेकिन दान करे, वस्तु बांटे, अपने ऐश्वर्य को लोगों के साथ लोगों में लुटाए, ये सब कुछ अच्छे अच्छे कार्य करें, लेकिन मन यदि गुरु के चरणों में नहीं तो ततः किम, उस दान का, उस ऐश्वर्य का कोई लाभ नहीं। न भोगे न योगे न वाजी राजो न कांता सुखे नैव वित्तेषु चित्तम। ये बहुत बड़ी बात, हम लोग डंका बजाते हैं ना, न धनम न जनम न सुंदरी कविताम वा जगदीश कामये, ये उसके ऊपर पॉइंट बता रहे हैं शंकराचार्य जी, आदि शंकराचार्य, शिव जी का अंश। आपके मन में भोगों की कामना नहीं है, न धनम न जनम न सुंदरी न योगे, आपके मन में योग और सिद्धि की कामना नहीं है। नवा वाजी राजो, आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी लोभ नहीं है। न कांता सुखे, आपको स्त्री की कामना भी नहीं है। नैव वित्तेषु चित्तम, आपका चित्त धन में भी नहीं लग रहा है। और ये सारी वस्तु वो से भी यदि आपका चित्त विचलित न हो रहा हो, फिर भी यदि मन गुरु के चरणों में नहीं लगता तो ततः किम। अरण्ये न वा स्वस्य देहे न कार्ये न देहे मनोवर्तते में त्वन धर्ये। कहते हैं जिनका मन वन या अपने विशाल भवन में, अपने कार्य या शरीर में तथा अमूल्य भंडार में आसक्त नहीं है, फिर भी यदि मन गुरु में नहीं लगता तो ये कुछ काम का नहीं। अर्थात योग करके अपने मन को वश में कर लिया, वन में चले गए, वन में रहकर मन को कंट्रोल करो, घर पे रहकर करो, ये सब से अपने मन को निवृत्त कर दो। इतना कुछ करने के बाद भी यदि अपना मन गुरु के चरणों में नहीं लगता तो ततः किम। तो इस प्रकार से भगवान आदि शंकराचार्य ने गुरु की महिमा बताई। सार यही है जीवन में सारी समृद्धि। भक्तों, ये शास्त्र के श्लोक बोलना, ये प्रवचन करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ भगवान शंकराचार्य ने कही कि गुरु के चरणों में मन लगना है। मन जो है गुरु के चरणों में होना चाहिए। मैं आपको एक छोटी सी कथा कहूँ। एक ऐसा ही शिष्य गुरु के वहाँ पढ़ रहा था
और गुरु उस शिष्य को पाकर धन्य हो गए। कुछ साल तक पढ़ा, अब शिष्य को जाना हुआ। शिष्य को गुरु को छोड़ने की इच्छा नहीं, गुरु को शिष्य को छोड़ने की इच्छा नहीं। भक्तों, जीवन में ऐसा शिष्य बने कि गुरु हमें छोड़ने की इच्छा न करे। हमारा क्या ना, हमारा वन साइड लव होता है। हम लोग गुरु को चाहते हैं, लेकिन कभी पूछा गुरु क्या हमको चाहते हैं? गुरु तो सोचते हैं ये आफत कब यहाँ से निकले, ये कब यहाँ से दूर हो और कब मैं मेरे साधना मेरा भजन करूं। लेकिन गुरु के मन में जिस दिन हो जाए कि नहीं, ये शिष्य मेरे साथ हो, मेरे पास हो, गुरु की ऐसी सेवा करे, उनके मन की इच्छा को ऐसे पूर्ण करे कि वो हमें छोड़ना न चाहे, इस प्रकार से शिष्य बनना चाहिए। तो गुरु के मन में भी नहीं था कि मैं शिष्य को छोड़ूं, लेकिन समय आ गया, शिष्य को जाना था, विधि विधान कंप्लीट हुआ। लेकिन शिष्य ने कहा, गुरुदेव मैंने आपसे विद्या ग्रहण की है, मैं दक्षिणा में, गुरु दक्षिणा में आपको क्या दे सकता हूँ? गुरु जी ने कहा कि मुझे 100 सोना मोहर दे दो, यदि आपकी इच्छा है ही तो दे दो। गुरुदेव मेरे पास तो कोई पैसा धन संपत्ति कुछ नहीं, कहाँ से ला कर दूँ? गुरु जी ने कहा, बाजू में एक राजा है और वो राजा रोज सुबह दान करता है, उसको मार्ग में जो भी पहले मिल जाता है उसको मुंह मांगा दान करता है, तो उसे मांग लो। ये शिष्य राजा के, जो गुरु का शिष्य राजा के पास गया। राजा सुबह सुबह अपने राज्य में विचरण करने के लिए निकले थे और ये बिल्कुल पहले जाकर मिल गया और निवेदन किया कि गुरु के पास विद्या ग्रहण की और मुझे अभी गुरु दक्षिणा देनी है, तो आपसे कुछ चाहिए। राजा ने कहा, जो चाहिए वो मांग लो। क्या चाहिए? मुंह मांगी कीमत दूंगा, क्या चाहिए? तो इसने कहा, मुझे 100 सोना मोहर चाहिए। राजा ने कहा, बस केवल 100 सोना मोहर? अरे तुम 1000 मांग लो, लाख मांग लो, करोड़ मांग लो। उसने कहा, नहीं, हमारे गुरु को 100 ही सोना मोहर चाहिए, 100 चाहिए। राजा ने कहा, देखो मैं 1 घंटा थोड़ा विचरण करके आता हूँ, तुम सोच लो, टेक योर टाइम, सोच लो और फिर बताना। राजा चले गए। ये सोचने लगा, ये सोचते सोचते सोचा कि यार ये तो कितना भी देने के लिए तैयार है, तो मैं 1000 सोना मोहर मांग लूँ तो इसको तो कोई कमी नहीं होने वाली। राजा कुछ देर के बाद आए, कहा कितना चाहिए? बोले काम करो, चलो आप बोल रहे थे, फोर्स कर रहे थे, तो 100 नहीं 1000 दे दो। राजा ने कहा, बस 1000 सोना मोहर? अब इसका दिमाग और चक्कर में पड़ गया। बोले 1000 भी कम पड़ रही है। राजा ने कहा, अभी भी मेरे पास थोड़ा टाइम है, मैं थोड़ा सा एक चक्कर मार के आता हूँ, तुम सोच लो। जब चक्कर मार कर आए तो इसने कहा कि एक काम करो, 1 लाख सोना मोहर दे दो। राजा ने कहा, बस 1 लाख? अरे मैं चाहूँ तो तुमको पूरा राज्य दे सकता हूँ, मैं तो सब कुछ दे सकता हूँ। अभी भी सोच लो, 1 दिन का टाइम देता हूँ, रुक जाओ यहाँ पर, 1 दिन का टाइम ले लो और कल सुबह मुझे बताना। इसने रात भर सोचा और सोचा कि राजा सब देने के लिए तैयारी हैं, तो मैं क्यों ना पूरा राज्य को ही मांग लूँ। दूसरे दिन सुबह उस राजा उसके पास आए और कहा कि सोचा आपने रात को क्या चाहिए? बोले मुझे आपका पूरा राज्य चाहिए। तुरंत राजा ने अपना मुकुट निकाला और उसको देने लगे। मैं तो बहुत बड़ा भार लेकर घूम रहा था, मुझे तो बहुत बड़ा टेंशन लग रहा था, मेरे मन पर बहुत बड़ा बोझ था, आज ये सारा बोझ उतर गया, बहुत अच्छा किया, ये लो पूरा राज्य मैं आपको दे रहा। वो जो शिष्य था ना, वो राज्य छोड़ो, 1 लाख सोना मोहर छोड़ो, वो 100 सोना मोहर भी लेने के लिए वहां नहीं रुका और दौड़कर अपने गुरु के पास आ गया। गुरु ने कहा, वो सारी बात गुरु को बताई कि मैं जब गया तो राजा ने कहा कि ये लो, और राजा मुझे पूरा राज्य देने के लिए तैयार हो गए। तो गुरुजी ने कहा कि तू पागल है, राजा जब तुझे पूरा राज्य दे रहे थे तो ले लेना चाहिए था। तब उस शिष्य ने इतना ही कहा कि राजा ने मुझे कहा कि ये राज्य मेरे मन पर बहुत बड़ा भार था, आज ये मेरा सारा मन का भार उतर गया। तो ये समाज, ये संसार मन पर बहुत बड़ा भार है, बोझ है, और राजा अपना बोझ उतारकर मुझे बोझ पहनाना चाहते थे। और गुरुदेव मैं ये बोझ नहीं चाहता था। गुरुजी ने कहा कि 100 सोना मोहर की आवश्यकता नहीं, यही मेरी गुरु दक्षिणा है। कहने का अर्थ ये है कि संसार की ये सारी वस्तुएं
ये संसार के विज्ञापन के कारण हमें ऐसा लगता है कि इन वस्तु में सुख है। अल्टीमेटली संसार की वस्तुओं में मन पर भार है, ये मन का बोझ है, और ये बोझ जब तक गुरु के चरणों में मन नहीं लगाएंगे दूर नहीं हो पाएगा। तो इसी प्रकार भगवान मत्स्य को गुरु बनाकर सत्यव्रत राजा स्तुति करते हैं। और भी सुंदर गुरु की महिमा, स्तुति और कथा शेष हैं। कल एक दिन बचा है, तो कल के दिन में हम ये सारी कथा को सुनेंगे और अपने जीवन को धन्य करेंगे। आप सभी भक्तों ने बड़े भाव से, प्रेम से इस भागवत कथा का श्रवण किया। आप सभी भक्तों का हृदय से धन्यवाद, और विशेष धन्यवाद इस सुंदर कथा का आयोजन करने वाले जाजल परिवार, विनोद राय जी, हंसा माता जी और उनकी सुपुत्री जयश्री और स्वाति माता जी। खूब खूब धन्यवाद, आपने हम सबको ये लाभ प्रदान किया। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्री मत्स्य अवतार की, श्री गुरुदेव भगवान की, श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे।